अगर जय हिंद से दिक्कत होने लगी, संसद तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है ना, वहां किसी को किसी ऐसे शब्द से जो आज तक हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को पैदा करता हुआ आया है, अगर ये कहा जाएगा कि आप मत बोलिए, तो फिर बुरा तो लगेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये जो स्लोगन की बात है ये आज नहीं है। शायद कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि 1950 में जब संविधान लागू किया गया था तभी ये नारों पर पाबंदी लगाई गई थी संसद के अंदर। और खास करके जो स्लोगन अंदर देते हैं उसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से हम स्लोगन देते हैं कि देशभक्ति का हो या चाहे किसी का भी, फॉर्मल तरीके से उसे मना किया गया था। लेकिन 1970 के बाद में 2000 तक ये मामले के अंदर आपने देखा होगा कई सांसद जय हिंद या अ, दूसरे अलग-अलग नारे लगाते थे, जय श्री राम और ये सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन 2014 के बाद जो है ये मामला काफ़ी तूल पकड़ने लगा चला और है हर लोगों मिठाई ने को, अपना एक सिग्नेचर के तौर पर मोबाइल उसे बाहर यूज़ है। करना शुरू कर दिया था खास करके। और इन चीज़ों को लेकर के वक़्त ब-वक़्त हर बार जो है इसकी पाबंदी लगाई गई थी। इस पर रोक लगाने की बात की गई थी, कई बार डेकोरम मेंटेन करने के लिए बात की गई थी, लेकिन सांसद जो है वो सुनते नहीं थे। और खास करके मैंने बताया 2014 के बाद अगर 17वीं और 18वीं लोकसभा के अंदर देखें तो असदुद्दीन ओवैसी है, शफीकुर रहमान है, जिस तरीके से उन्होंने नारे दिए, कई और सांसदों ने नारे दिए, जिसको लेके काफ़ी विवाद हुआ। वंदे मातरम को लेकर के शफीकुर रहमान ने कहा था कि आपको याद होगा कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वंदे मातरम में जिस तरीके से जो वर्ड लिखे गए हैं वो इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम जो है वो अल्लाह एक है वो मानता है, वंदे मातरम के अंदर वो चीजें नहीं आती है। तो उन सारी चीजों को लेकर के काफी नारेबाजी हुई। उसके बाद में आपको याद होगा 2024 के अंदर जब असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ली थी, तब जय फलस्तीन का नारा आ गया था। तो जय भीम, जय हिंद, इस तरह के नारे अक्सर लगते रहे। लेकिन इसको लेकर के बार-बार जो है टोका गया है। लेकिन 2025 आते-आते मैं आपको साफ तौर पर बता दूँ, ये मामला अब और तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर के मना किया गया है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें लिखा था कि सम्मान और शिष्टाचार की अगर बात करें, संसद में एक ऐसा संस्थागत मंच है, जहाँ बहस, चर्चा, कानून निर्माण और गंभीर निर्माण होते हैं। इस बहस सत्र की रैली नहीं बनानी चाहिए, इसलिए नारेबाजी, हल्ला-गुल्ला, नारे लगाना आदि संसदीय शिष्टाचार के विरुद्ध माने जाते हैं। दूसरा, कार्रवाई की गरिमा बनाए रखने के लिए अगर हर संसद भाषण के अंत में जय हिंद, वंदे मातरम या अन्य नारों पर अपने भाषण को समाप्त करेगा, तो सदन स्वरूप जहां मुद्दों का तर्क वितर्क होना चाहिए, रैली जैसा दिखने लगेगा। इसलिए कहा गया है कि ऐसे नारे से बचा जाए। वहीं इमोशनल अगर हम बात करें, नारे अक्सर भावनात्मक उबाल, दलगत नारेबाजी धर्म, राष्ट्रीयता आधारित विभाजन तथा विवाद को जन्म दे सकते हैं। संसद में शांति, तर्क वितर्क और अनुशक्ति बहस बनाए रखने के लिए इसे रोका जा सकता है। तो संसद के अंदर जो बोला जाता है वो रिकॉर्ड में जाता है, लेकिन नारेबाजी, जयकारा, चौकार आदि को रिकॉर्ड करना, नियमों के अनुसार प्रस्तुत करना मुश्किल होता है। इसलिए फॉर्मल स्पीच वर्सेस स्लोगन के अंतर रखा गया है। संसद अलग अलग मत विचार या क्षेत्र से होता है। अगर नारेबाजी की अनुमति होगी तो ये दल दल के क्षेत्रीय के जो लोग हैं वो धर्म समूह के आधार पर विवाद बढ़ा सकती है। संसद को नागरिकों को विवादित विविधता का प्रतिनिधि बनाए रखने के लिए जहां तर्क विधिक बहस चले, नारेबाजी को नियंत्रित रखा गया है। इन कारणों से संसद के अंदर जो है वो चीजें मना की गई है। और मैं फिर आपको बता दूं हिमांशु, ये ऐसा नहीं है कि 2024 या 25 के अंदर है। जब संविधान लागू किया गया था 1950 के अंदर, तभी ये सारी चीजें ऐड की गई थी। तब उसे एक फॉर्मल तौर पर देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके पिछले अगर हम 11 सालों की बात करें तो ये एक एमपी का जो है सिग्नेचर बन गया है। चाहे वो जय हिंद हो, वंदे मातरम हो या अल्लाह हो, या मतलब इस तरह के जो अलग अलग नारे लगते हैं, ये सिग्नेचर बन गया है। जिन चीजों को लेकर के लगातार अभी मुझे लगता है कि इस रोक को लगाने की बात सर, बहुत गंभीरता से कहा तो एडवाइजरी दोष जारी की। गया ना सर, सीधे तौर पर जो हेडलाइंस बन रही है वो तो ये कह रही ना, वंदे भारत और जय हिंद कहने से मना कर दिया है। तो नियम कायदे कानूनों के तहत अगर जैसे स्पीच कोई खत्म कर रहा है, आमतौर पर बोल ही देते हैं जय हिंद जय भारत, तो भाई इसमें क्या तकलीफ है? देखिए, तकलीफ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि संसद जो है वो हर जगह हर लोगों के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए जगह होती है। और इसके अंदर ना जगह इसलिए नहीं है कि अगर ये नारे जय हिंद और वंदे मातरम से बढ़ते बढ़ते, क्योंकि जैसे अगर वंदे मातरम की आप बात करते हो तो कई ऐसे मुस्लिम समुदाय हैं या क्रिश्चियन समुदाय हैं, उनके लिए एक खुदा है, उसके अलावा एक खुदा के अलावा दूसरा कोई नहीं है, वो उसका ऑब्जेक्शन लेते। तो इस तरह के जब ऑब्जेक्शन सामने आना शुरू होंगे तो ये विवाद बढ़ता जाएगा और ये नारे फिर धीरे धीरे करके कोई और स्वरूप लेते जाएंगे और अलग अलग नारे जो लगते जाएंगे वो संसद के लिए खतरा होगा। हालांकि इस रोक को मुझे लगता है काफी लंबा समय ले लिया कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तभी ये सारी चीजें रखी गई थी। और खास करके 1970 से लेकर 2000 तक तो इसे गंभीरता से लिया गया था।
और मुझे लगता है कि जो स्पीकर होते हैं वो उनका काम होता है कि हर वक्त के अंदर वो उन सारी चीजों को बताते हैं। अगर मैं बात करूं तकरीबन 60 से 65 साल जो है कांग्रेस ने और उनके अलायंस ने ही राज किया है, तो उनका भी काम था इन सारी चीजों को गंभीरता से लेना और उस दौर में ही सारी चीजों को दबाना। आज धीरे धीरे जिस तरीके से ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, जिस तरीके से ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये मुद्दा आज कोई नया नहीं है। संविधान लागू होने के बाद से ही ये सारी चीजें रखी गई थी और इन सारी चीजों को डेकोरम मेंटेन करने के लिए रखा गया था कि आने वाले दिनों के अंदर के जो आम जनता के मामले है जिसको लेकर के संसद है और जिसको लेकर के कानून बनाए जाते हैं, तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर करके बात की जाए। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर हिंदू मुसलमान और ये अलग अलग चीजें चल रही है और ये नारे भी अगर वहां गूंजना शुरू हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि इस मामले के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या रुख लेती है वो देखना होगा, लेकिन अगर संसद की बात की जाए तो संसद के अंदर ये कानून कोई नया नहीं है, 1950 से ही लागू किया गया है, जो संविधान लगाया गया है। शब्दों की मर्यादा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, वो मुसलमानों को लेकर क्या क्या कह रहे थे, तब तो ये सारी अनुशासन और सारी बातें गायब हो गई। देखिए हिमांशु जी, जिस तरीके से आपने भाषा की मर्यादा की बात की, तो भाषा की मर्यादा जो है ऐसा नहीं है कि बीजेपी सांसदों ने की है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री से लेकर के ऑपोजिशन लीडर सभी इसके अंदर जो है घेरे में आ चुके हैं। हर जगह पे कोई ना कोई ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं वो। खास करके प्रधानमंत्री के इस तरह के काफी चीजों को लेकर के मामले उठे थे। होम मिनिस्टर अमित शाह को लेकर के मामले उठे थे, जो है वो सोनिया गांधी पे हो, विपक्ष ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की, कई महिलाओं पे की, तो ये इस तरह की चीजें जो है लगातार सामने आती रही है और भाषा का स्तर पिछले अगर कहीं हम एक लंबे समय से देखें तो वो गिरता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अंदर संसद हो या बाहर रैली हो या जहां भी आप भाषण देते हो, आपको एक मर्यादा होनी चाहिए कि आपको किस तरह और किन शब्दों का प्रयोग करना है। लेकिन खास करके अगर हम बात करें लोकसभा के अंदर, तो देखिए ये सेंसिटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी पहचान धर्म, राजनीति और भावनात्मक पक्ष को छूती है। इन सारी ही चीजों को लेकर के जो है ना लगातार मामले खड़े हुए। देखिए 2019 में आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने जब कसम ली थी, उसमें वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय जैसे भी नारे लगे थे। उसके अंदर अल्लाहू अकबर, जय भीम, जय हिंद, मतलब ये नारे जो है वो इस तरह तूल पकड़ने लग गए थे। लग रहा था कि शायद इसी से इसका असर देश में होगा और हमने उसके बाद खास करके देखा भी पूरी देश के अंदर कि इस तरह के नारों को लेकर के किस तरह लोगों के ऊपर हमला किया गया, लोगों की इसके अंदर जान गई और खास करके आज देश के अंदर ये नारे जो है एक तरीके से अलग पहचान बनते जा रहे हैं अलग अलग धार्मिक लोगों के। तो ये जो चीजें हैं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर संसद ने जिस तरीके से रोक लगाई है और ये पहली बार नहीं है कि संसद ने इन सारी चीजों को किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब संविधान लागू किया गया 1950 से ही रोक थी और ये धीरे धीरे वक्त के साथ जो स्पीकर होते थे उनका काम था इन सारी चीजों को लेकर के बात करना, लेकिन शायद वो गंभीरता से नहीं ली। इस बार ये इलेक्शन के वक्त आया है इसलिए मामला काफी गंभीर और दो ही शब्दों को लेकर के वंदे मातरम और जय हिंद को लेकर के मामला किया जा रहा है। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि जय श्री राम के अल्लाहू अकबर जैसे भी काफी नारे लगे थे, वहां पर जय भीम के नारे लगे थे। तो हर किसी की और हर एक समुदाय की अपनी अपनी भावना हर स्लोगन के साथ जुड़ी होती है। तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये जो स्लोगन है ये गलत है। लेकिन संसद के अंदर जब आप जाते हो, कोई सांसद वहां जाता है तो उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो वो सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं करता है, वो देश के अनेक वर्ग के लोगों का करता है। वो चाहे वोट हो या ना हो, लेकिन चुन करके उसी संसदीय क्षेत्र से जाता है जिसके अंदर वो गंभीरता से सांसद माने जाते हैं और उनका काम है कि जो पॉलिसीज बनाई जाए वो हर किसी पर लागू। तो इन सभी चीजों को लेकर के मैं कहूंगा कि कुछ डेकोरम होने चाहिए। और भाषा की मर्यादा की बात करें हम, तो भाषा की मर्यादा के अंदर चाहे वो संसद हो या बाहर सड़कों पर हो या आप रैली में हो, आपको इसकी मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। और खास करके जो ऊंचे पद पर बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो या कई सांसद, और हमने देखा विधान सभा के जो लोग हैं वो भी इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। और आप इतने नीचे स्तर पर आकर के वो करते हैं कि कई बार महिलाओं को लेकर के सोनिया गांधी पर हमने देखा, राहुल गांधी पर देखा, प्रियंका पर देखा, और वही चीजें हमने कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स की देखी जो कि शर्मनाक थी। तो इस तरह जो चीजें है उससे विवाद बढ़ता जा रहा है। तो इस स्तर की अगर भाषा देश के अंदर रहेगी तो इसका मैसेज हमारे समाज में तो जाएगा, इंटरनेशनली भी इसको एक तरीके से देखा जाता है और ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एक इतने बड़े गरिमा के पद पर बैठा हुआ आदमी कितनी छोटे लेवल की बात कर रहा है, उसका असर देश पर भी पड़ता है। मानसिक